संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को यूक्रेन पर रूस के हमले के मुद्दे पर 193 सदस्यीय महासभा का एक आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया है, जो कि सोमवार को आयोजित किया जाएगा। 4 दशकों में पहली बार यूएनएससी ने यूक्रेन पर यूएनजीए में विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। वहीं यूएनएससी के इतिहास में ये 11वीं बार होगा। यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद 28 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने में 15 सदस्य देशों में से 11 ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया। चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वोटिंग से किनारा कर लिया। भारत ने एक बार फिर मतदान से दूर रहने के कारणों के बारे में बताते हुए यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, हम हिंसा की तत्काल समाप्ति और सभी शत्रुओं को समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं। कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने रूसी संघ और यूक्रेन के नेतृत्व के साथ अपनी हालिया बातचीत में इसकी जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर टिकी हुई है। हम सभी इन सिद्धांतों पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हम बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में गहराई से चिंतित हैं, जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए हमने परहेज करने का निर्णय लिया है। हम बेलारूस सीमा पर वार्ता करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा आज की घोषणा का स्वागत करते हैं। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में रूसी संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि रूसी संघ ने मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहा। हमने परिषद में से एक रचनात्मक समाधान तक पहुंचने की कोशिश में एक संकेत भी नहीं देखा, और फिर भी 2 दिन पहले हमने विशेष रूप से इस कारण से एक मसौदे पर वीटो लगा दिया कि ये एक तरफा और असंतुलित दोनों था। हमने तब से कोई नई पहल नहीं देखी है। प्रतिनिधि ने यूएनएससी में कहा, रूसी सेना यूक्रेन में नागरिकों को धमकी नहीं देता है। वे नागरिक बुनियादी ढांचे पर गोलाबारी नहीं कर रहे हैं। नागरिकों के लिए खतरा अब यूक्रेनी राष्ट्रवादियों की तरफ से उत्पन्न किया गया है, जो वहां के लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन यूएनएससी में इस वोट के परिणाम का स्वागत किया है। यूके के प्रतिनिधि ने कल यूक्रेन पर यूएनजीए का आपातकालीन विशेष सत्र बुलाने के पक्ष में मतदान करके इस परिषद के सदस्यों ने रूस के राजनयिक महत्व को उजागर किया है। इस प्रस्ताव के विरोध में रूस फिर से अलग थलग पड़ गया, लेकिन ये दुनिया को यूक्रेन पर अपने आक्रमण की निंदा करने के लिए ये एक साथ आने से नहीं रोक सकता। सुरक्षा परिषद में यूएसए के प्रतिनिधि ने कहा कि आज सुबह ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा, भले ही वो बिना परमाणु हथियार वाले देश पर हमला कर रहा हो और नाटो से कोई खतरा नहीं हो। हम एक ऐसे प्रस्ताव पर मतदान करेंगे जो रूस को उसके कार्यों और उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। जैसा कि हम बोलते हैं, पूरे यूक्रेन में रॉकेटों की बारिश जारी है। झूठ से गढ़े गए एक अनुचित हमले के लिए रूस यूक्रेन के आचरण के बारे में झूठ का प्रचार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और अपने देश के खिलाफ रूस के सैन्य हमले को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत से राजनीतिक समर्थन मांगा। इस दौरान भारत ने दोनों देशों के बीच शांति बहाली के प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।